अच्छा देखो, लास्ट वाली क्लास में लॉगरिथम पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। हमने मॉड्यूल के भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए थे। तुम लोग देख लिया करो, घर पर जाकर एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया करो इन क्वेश्चंस को। अच्छा, जैसे एक और क्वेश्चन है, ये मैंने इंटरनेट से उठाया ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन बोल रहा है फॉर एनी 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स एक्स वाई जेड। अच्छा, कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हो गए 1 2 3, 2 3 4, 3 4 5, 4 5 6, ठीक है। तो हमें एक इक्वेशन दे रखी है log 1 प्लस एक्स जेड माइनस 2 log y इज इक्वल टू 0। ये कैलकुलेट करके बता रहा है। अच्छा, वो 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर है ना, तुम एक्स वाई जेड पुट करो, या बेस्ट तरीका बताओ, एक को 1 मान लो, एक को 2 मान लो, एक को 3 मान लो। अब तुम यहां पर x की जगह 1 पुट करो, y की जगह 2 पुट करो, और z की जगह 3 पुट करो, और सॉल्व करके बताओ ये इक्वेशन फिट बैठती है या नहीं, ये इक्वेशन सही रहती है या नहीं। कैलकुलेट करके बताओ। ये वाला फैन बंद कर दोगे क्या एक बार, ये वाला फैन? किसी ना किसी से तो ज्यादा आवाज आ रही है, मैं बोल नहीं रहा हूं इधर, फिर भी माइक ऊपर नीचे हो रहा है। अब नहीं हो रहा माइक ऊपर नीचे, नहीं तो माइक ऊपर नीचे हो रहा था अपने आप ही, माइक वाले जो साउंड वेव्स है। ट्रू है। सब करके देख लो एक बार। हो गया? ट्रू है आंसर? ठीक है, आंसर इसका ट्रू है। चलो एक दो क्वेश्चंस और देखो, इंटरनेट से पिक किए हुए हैं। वैसे है ना, ये सीए के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, तुम्हारे से भी करेंगे प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन, हम करते ही हैं हर बार, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, 83 84 कर सकते हो, देखो 83 कर सकते हो क्या? मैं थोड़ा सा बड़ा करके बताऊं क्या इसको? देखो 83 ये है क्वेश्चन, वो बस बेस नहीं दिख रहा होगा इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर दिया, मैं इसको वापस से छोटा कर दूंगा बाद में। 83 करके बताओ एक बार। हाँ ठीक है, बिल्कुल कनिष्क ट्रू था वो वाला, लास्ट वाला है ना। 83 करके बताओ। ठीक है प्रियांशु, देखते हैं 83 हुआ सॉल्व। प्रियांशु वैसे तो सही है तुम्हारा। तुम बताओ क्या है? मैं शायद ए थोड़ी होता है आंसर, या तो ए होता है, या फिर बी होता है, या फिर सी होता है, या फिर डी होता है। शायद ए थोड़ी लिख के आओगे तुम, ऐसे ए को आधा सर्कल करके आओगे ऐसा। तो क्या बाकी किसी का भी आया आंसर? नहीं। देखो बहुत आसान है क्वेश्चन, बहुत आसान है, मैं समझाता हूँ कैसे।
एक मिनट रुकना। अभी ठीक है। 83 समझना। देखो एक इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी क्यूब इज इक्वल टू डी की पावर 4। अच्छा देखो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, अगर a इज इक्वल टू बी स्क्वायर है, अगर a इज इक्वल टू बी स्क्वायर है, देन a की पावर 1/2 इज इक्वल टू बी, यानी b की वैल्यू हो गई a की पावर हाफ। अच्छा, a इज इक्वल टू सी क्यूब भी है क्या, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं a की पावर 1/3 हो गई, a की पावर 1/3 हो गया c, बोला जा सकता है पक्का। पावर जब अपना साइड चेंज करके तो पावर का रेसिप्रोकल हो जाता है। अच्छा, a इज इक्वल टू सी की पावर डी की पावर 4, a इज इक्वल टू डी की पावर 4 है, तो क्या ऐसा बोला जा सकता है a की पावर 1/4 इज इक्वल टू डी। अच्छा देखो, अब अपने को क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करना है लॉग बेस ए बी सी डी। अच्छा, ए की जगह हम क्या लिखते हैं, ए की जगह ए ही लिखते हैं, फिर नेक्स्ट भी ए है, लेकिन उसके बाद बी को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ए की पावर 1/2। सी को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ए की पावर 1/3। डी को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ए की पावर 1/4। अच्छा देखो, ये इंडाइसेस है, इंडाइसेस वाली प्रॉपर्टी है, अगर बेस सेम है तो पावर्स हो जाएगी ऐड। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, लॉग बेस ए 1+1/2 +1/3 +1/4। अच्छा, पावर अपना साइड चेंज करके आगे आ जाती है, रिमेनिंग क्या बचेगा, लॉग ए की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, और रिमेनिंग क्या बचेगा इसके बाद में, जो पावर वाला एरिया है वो बाकी बचेगा, यानी ये रिमेनिंग एरिया ये है 1+1/2 +1/3 +1/4। देखो पावर अपना साइड चेंज करके आगे आ जाएगी, 1+1/2 +1/3 +1/4, ये तो आगे आ गया, और रिमेनिंग क्या बचा, लॉग बेस ए जिसकी वैल्यू होती है 1, तो रिमेनिंग फाइनल आंसर आ गया 1/2 1/3 1/4, ऑप्शन ए। एम के इज इक्वल टू, हाँ 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 ठीक है ठीक है, डायरेक्ट ही, हाँ हाँ सही है, वो भी सही है, तो फिर m की वैल्यू और दूसरी तरफ की वैल्यू दोनों तरफ इक्वल आ रही है, वो भी सही तरीका है, ऐसा कुछ भी नहीं, वो भी वो ऐसे बोल रही है, देखो ये इसने ऐसा किया कि लॉग ए बी सी डी इज इक्वल टू एम लिख दिया, a की पावर m इज इक्वल टू ए बी सी डी, और a की पावर m इज इक्वल टू a की जगह a, b की जगह a की पावर 1/2, c की जगह a की पावर 1/3, d की जगह a की पावर 1/4, और a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर 1 +1/2 +1/3 +1/4, सेम आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर है ये, क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर हो गया 83। 84 ट्राई करके देखो एक बार।
84 का डी देखते हैं प्रियांश, अभी देखना पड़ेगा। कुछ समझ में आया कैसे स्टार्ट करोगे इसको, कैसे? वो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये पावर 2 आगे आने वाली है तो 1/2 होगा, और ये पावर आगे आने वाली है तो सिंपल मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। तो दोनों पावर आपस में कैंसिल कर सकते हैं क्या? मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखो ऐसा लिखा हुआ है लॉग ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखो ए की पावर 1/2 आगे आ जाएगी, ए की पावर जो 2 है बेस की पावर आगे आके रेसिप्रोकल हो जाती है, और नंबर की पावर एज इट इज रहती है। रिमेनिंग क्या बचेगा? लॉग ए बी। तो अगर मैं इस पावर से इस पावर को कैंसिल भी कर दूं तो चलेगा। तो ध्यान से देखो, इस पावर से ये वाली पावर कैंसिल हो जाएगी, फिर नेक्स्ट में भी ऐसा ही होगा, नेक्स्ट में भी ऐसा ही चलता रहेगा लास्ट तक। तो अगर तुम इसको सॉल्व करोगे ना, इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे, तो हर बार पता है रिजल्ट क्या आएगा? लॉग बेस ए बी प्लस लॉग बेस ए बी प्लस लॉग बेस ए बी, ऐसे ही चलता रहेगा। कब तक? एन टाइम्स, एन टाइम्स ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, log 1 प्लस log 2 प्लस log 3 की वैल्यू कितनी होती है? log 1 प्लस log 2 प्लस log 3 की वैल्यू कितनी होती है? यानी ये हो जाती है log 1 इंटू 2 इंटू 3। पक्का? मैं देखो क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं log 1 प्लस log 2 प्लस log 3 कितना होता है? तो log 6 बोल दो, या तुम ऐसा भी बोल सकते हो ना, log 1 प्लस 2 1 इंटू 2 इंटू 3, वही log 6 हो जाएगा। अच्छा अगर ध्यान से देखोगे तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं? log b इंटू बी इंटू बी। कब तक चल रहा है ये? एन टाइम्स। तो अगर b इंटू बी एन टाइम्स किया जाए तो क्या हो जाएगा? b की पावर n, b की पावर n। 2 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करें तो 2 की पावर 4, 2 को अगर 10 बार मल्टीप्लाई करें तो 2 की पावर 10, 2 को अगर n टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 2 की पावर n। तो अगर मैं b को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा? log बेस a और b की पावर, इसका रिजल्ट ही आएगा b की पावर n। log बेस a, ऑप्शन ए आंसर है इसका, log बेस a b की पावर n। ठीक है, कर लो नोट डाउन। हो गया था तुम्हारा? आसान था ये, कुछ खास नहीं था इसमें भी, बस वो है कि वो दोनों पावर आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी इसमें। कर लिया नोट डाउन? चलो अब तुम्हारे मॉड्यूल का क्वेश्चन देखो। ये तुम कर सकते हो, बहुत आसान है तुम लोगों के लिए। ठीक है प्रियांशु। √2 सबका आंसर आना चाहिए, √2 सबका होना चाहिए, तभी आगे बढ़ेंगे हम। √2 आंसर आ रहा है क्या सबका? किसी का नहीं आ रहा है तो बता दो मेरे को, मैं समझा दूंगा कैसे आया √2। नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है पक्का? आ गया सबका? सबका आ गया? √2 नहीं आया? देखो क्या दिया हुआ है, log y 32 इज इक्वल टू 10। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं y की पावर 10 इज इक्वल टू 32, y की पावर 10 इज इक्वल टू 32। अच्छा 32 होता है ना, वो 2 की पावर 5 होता है। अभी दोनों बराबर है क्या? या ऐसा भी कर सकता हूं, सुनो, मैं 10 अपना साइड चेंज करके इधर चला जाएगा,
10 जब साइड चेंज करके इधर जाएगा तो 2 की पावर कितनी रह जाएगी? जब पावर अपना साइड चेंज करके दूसरी तरफ जाती है तो पावर का रेसिप्रोकल हो जाता है ना? तो 5 इंटू 1/10 हो जाएगा ये, यानी y इज इक्वल टू 2 की पावर हाफ, और किसी भी नंबर की पावर हाफ उसका रूट होता है, तो √2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तुम ऑप्शंस भी पुट करके कर सकते थे इसमें, कि ऑप्शन पुट करते हैं और कौन सी वैल्यू किसका √2 की पावर जब 10 करोगे ना तो 32 आंसर आएगा। ऑप्शन भी पुट करके देख सकते थे। √2 की पावर 10 या 2 की पावर 5 भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि √2 का मतलब होता है 2 की पावर हाफ, तो 2 की पावर हाफ की पावर 10 करेंगे ना तो 5 ही रह जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 55 ये तुम्हारे मॉड्यूल का था। 56 57 भी देखो, ये भी कर सकते हो तुम। 56 57 भी कर सकते हो। ये तो 3 की पावर 7 आ जाएगा। फाइंड द बेस, अच्छा बेस फाइंड आउट करना है सर। 7 की पावर 3 भी 729 ही होती है ना, या 9 की पावर 3 होती है? 9 की पावर 3 होती है, 9 आएगा इसका आंसर। इसका आंसर 9 आएगा। इसमें ऐसे बोल रहा है, देखो लॉग बेस नहीं पता हमें, फाइंड द बेस व्हेन 3 इज द 729 का लॉग कितना है? 729 का लॉग है 3। द लॉग ऑफ 729 जिसका बेस हमें नहीं पता, लॉग ऑफ 729 जिसका बेस हमें नहीं पता, उसका आंसर कितना आ रहा है? 3। तो a की पावर 3 इज इक्वल टू 729, और 729 पता क्या होता है? 9 की पावर 3 होता है, तो 9 की पावर 3 हो गया, तो ऑप्शन सी 9 आंसर। नेक्स्ट वाला तो और भी आसान है। क्या 15 आंसर आ रहा है? नेक्स्ट वाला तो एकदम आसान है। मेरे को नहीं पता, मैंने करके नहीं देखा। 10 × 20, 100 100 100 में से 5 माइनस हुए 95। अच्छा 5 प्लस हुए 15 7 115। हाँ, 15 आंसर आ रहा है नेक्स्ट वाले का। नेक्स्ट वाले का देखो, बेस अगर 10 है, कुछ भी बेस नहीं दिया हुआ है तो हम 10 मानते हैं ना, तो 10 की पावर 2 इज इक्वल टू दिस, यानी 100 इज इक्वल टू 7y माइनस 5। 5 इधर आ जाएगा तो 105, 7y, तो y की वैल्यू हो जाएगी 15। ऑप्शन ए। ये एपीजीपी का क्वेश्चन बीच में डाल दिया, हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। 59 देखो, आसान है। 59 कर सकते हो तुम लोग, ऐसा ही है जैसा भी हमने किया। ए आंसर वही करोगे इसमें। बेस 10 की पावर 2 इज इक्वल टू दिस, 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 9t-2, तो 100 प्लस 2/9, ये t की वैल्यू आ जाएगी। हाँ ठीक है, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान है ये भी। अब देखो तुम्हारे मॉड्यूल में तो क्वेश्चन है नहीं, कुछ एग्जाम के क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन अभी अभी हमने किया था, ऐसा कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन। अब देखो एग्जाम वाले क्वेश्चन देखो, ये है जून 17 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये जून 17 एग्जाम का क्वेश्चन है, आसान है, अभी अभी हमने किया था ये ऐसा कुछ क्वेश्चन।
ठीक है प्रियांशु, देखते हैं। सब तो कर लेंगे। आंसर बी। सबका हुआ सॉल्व? पहले तो ये बताओ। इसका आंसर आएगा 1+1/2 +1/3। ये आंसर आएगा। और जब एलसीएम लोगे तो 6 आ जाएगा। 6+3+2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/6 आंसर आएगा इसका। बी आंसर आएगा इसका। हुआ सॉल्व? बी आंसर कैसे आया? पक्का सॉल्व हो गया बी आंसर? किसी को दिक्कत? बी आंसर कैसे आ रहा है? ये सेम वैसा ही है अभी जो हमने ए की पावर 1/3 1/4 ये वाला किया था ना, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। अच्छा, इसके बाद दिसंबर 17 में भी आया भाई क्वेश्चन। दिसंबर 17 में एमसीक्यू नहीं था। पहले क्या था कि कुछ पेपर एमसीक्यू आता था, कुछ पेपर डिस्क्रिप्टिव आता था, लेकिन ये वाला क्वेश्चन एमसीक्यू बन सकता है। ये वाला क्वेश्चन log 3x log 9x और 81 = 7/2। तुम्हें x की वैल्यू निकालनी है। देखो एक बात, देखो एक बात मेरे को समझाओ। मान लो मैं तीनों में से log 3x को कॉमन ले लूं, log बेस 3x। फर्स्ट में से 1 बचेगा, सेकंड में से क्या 1/2 बचेगा क्या? सेकंड में से 1/2 ही बचेगा ना, क्योंकि वो 9 होता है 3 की पावर 2। वो 3 की पावर 2 जब 2 आगे आएगा तो 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में क्या बचेगा? 1/4 बचेगा, = 7/2। अच्छा, इस सबको सॉल्व करोगे ना, ये वाला जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4, 4+2+1 कितना हो जाएगा? अच्छा, ये 7/4 जब अपना साइड चेंज करके इधर जाएगा तो 4/7 हो जाएगा। जब 7/4 अपना साइड चेंज करके दूसरी तरफ जाएगा तो 7/2 × 4/7। 7 से 7 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा? 2। तो 3 की पावर 2 = किसके बराबर बचेगा? x के। यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यही आंसर है। ये दिसंबर 17 का क्वेश्चन था। हो जाएगा ना ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट? दिक्कत किसी को? अच्छा, नेक्स्ट जून 18 का क्वेश्चन देख लो। ये जून 18 का क्वेश्चन है। अरे इसका सोच क्यों रहे हो तुम? निकालना क्या रहे हो? बस 1 का लॉगरिथम हमेशा 0 होगा, चाहे बेस पर कुछ भी हो। log of 1 हमेशा 0 होता है, बेस चाहे फिर कुछ भी हो। ठीक है, इसमें सोचना ही नहीं। इसी पेपर में एक और क्वेश्चन भी है। जून 18 के पेपर में एक और क्वेश्चन भी है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है। ये जून 18 के पेपर का ही क्वेश्चन है। तुम ट्राई करके देखो।
इतना क्या कर रहे हो तुम? 3 से 3 कैंसिल कर दूं मैं? 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा ना, पहले तो ये बताओ। ऐसा कर सकते हैं ना, एक नंबर का बेस दूसरे, एक लॉग का बेस दूसरे का नंबर, तो रिमेनिंग क्या बचा? लॉग 5 625। अच्छा, तो 5 की पावर कितनी करें कि 625 आ जाए? 5 की पावर 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? यानी इसका पूरे, इसको मैंने इज इक्वल टू एक्स बोल दिया था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? बस यही आंसर है इसका। ठीक है, तुम यहां पे इसको भी कर सकते थे, इसको 5 की पावर 4 में कन्वर्ट करके 4 को आगे ले जाते, तो 5 से 5 भी कैंसिल हो जाता, सिर्फ 4 बचता, फिर उस केस में वही आंसर होता हमारा। अच्छा, इसी पेपर में एक और क्वेश्चन भी है, दिसंबर 18, नहीं नहीं सॉरी, दिसंबर 18 का क्वेश्चन है ये तो। अब जो करवा रहा हूं वो दिसंबर 18 का है, नेक्स्ट वाला दिसंबर 18 का क्वेश्चन है। हो गया, स्टार्ट कैसे करें? बेस सेम है, बेस सेम है तो प्लस माइनस करके मल्टीप्लीकेशन डिवाइड कर दो ना। अगर बेस सेम है तो देखो सुनो, ये 1/3 इसकी पावर है, ये 2 इसकी पावर है। अच्छा, अगर बेस सेम है, ठीक है, तो तुम ऐसे कर सकते हो क्या, log 10, ये 5 हो जाएगा क्या? पहले तो ये बताओ, 125 का क्यूब रूट बनेगा। अच्छा, 1/3 जब साइड चेंज करके पीछे जाएगी तो 1/3 ही रहेगी या 3 हो जाएगी? 1/3 साइड चेंज करके पीछे जाएगा तो 1/3 रहेगा ना। बेस बेस पे जाता है तो रेसिप्रोकल होता है, लेकिन अगर ऊपर जाएगा तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो 5 हो गया वो। नेक्स्ट वाला मैं ऐसे लिख सकता हूं, log 10 16, क्योंकि 2 अपना साइड चेंज करके 4 के ऊपर जा रहा है तो 16 पावर बन जाएगा, प्लस log 10 32। अब प्लस माइनस हो रहा है, तो तुम क्या करोगे फिर इसको सॉल्व करने के लिए? देखो 5/16, क्योंकि माइनस हो रहा है ना, इनटू 32, तो आंसर कितना हो गया? 10। आंसर हो गया 10। अब सुनो, रिमेनिंग क्या बच रहा है? देखो log 10 बेस में और नंबर भी बच रहा है 10, आंसर बनाएगा। मैंने log कैसे लिखा देखो, मैं समझाता हूं। log 10 तो मैंने एज इट इज लिख लिया, log 10 मैंने एज इट इज लिख लिया। अच्छा, 5/16 हो जाएगा ये, क्योंकि 16 माइनस हो रहा है ना, तो वो डिवीजन में चला जाता है। सिर्फ इसको देखो तुम, तो सिर्फ इसको, log 5 माइनस log 16 को क्या बोल सकता हूं मैं? 5/16। और उसके आगे सेम नंबर प्लस भी हो रहा है, उसी के आगे बेस वाला सेम नंबर, तो प्लस हो रहा है तो इंटू 32। ठीक है, प्लस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा? log बेस 10 10 1 आंसर आ जाएगा इसका। पक्का? दिक्कत तो मैं अभी समझ में नहीं आ रहा कि क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करोगे, तुम घर पे जाके बिल्कुल नहीं पढ़ते, पढ़ा करो, देखा करो कैसे स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, ये भी दिसंबर 18 का ही क्वेश्चन, बहुत आसान है, कुछ खास मुश्किल नहीं है। ऊपर वाला मुश्किल था क्या क्वेश्चन? प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि प्रॉपर्टी याद रखो और घर पे पढ़ा करो थोड़ा सा बैठकर। नीचे वाले क्वेश्चन को कैसे करें सॉल्व, ये डीप पॉइंट है जो, सबका बेस एक्स हो जाएगा। जैसे ही मैं रेसिप्रोकल करूंगा ना, तो log बेस x2 प्लस log बेस x3
प्लस लॉग बेस x6। अगर सबका बेस सेम है तो मैं क्या करूंगा, बेस को कॉमन लेके तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दूंगा। 36 इज इक्वल टू 2, तो x की पावर 2 इज इक्वल टू 36। तो x की वैल्यू कितनी होगी, x इज इक्वल टू 6। जब रेसिप्रोकल किया तो ये रिजल्ट आया, क्योंकि रेसिप्रोकल करते टाइम है ना बेस बन जाता है नंबर, नंबर बन जाता है बेस, तो हमने सबका बेस x कर दिया। बिना प्रैक्टिस के नहीं आ पाएगी ये सब चीजें। तुमने पढ़ा है पहले कभी लॉगरिथम, तो कहां पे पढ़ा है तुम? कोर तो किसी के पास भी नहीं थी ना ये। कोर कौन सा, एसएमएस में पढ़ाते हैं क्या कोर? कहा, कौन से स्कूल में थे, कौन से स्कूल में? आरबीएससी में। आरबीएससी में भी कोर, कोर मैथ्स नहीं थी? नहीं तो कोर वाली मैथ्स सीखे तुम्हारे पास। आरबीएससी में भी तो एनसीईआरटी वाला ही पैटर्न चलता है ना, अलग थोड़ी पैटर्न चलता है। कोर मैथ्स मेरे को जहां तक ध्यान है एसएमएस में पढ़ाते हैं और कहीं नहीं पढ़ाते, और कोर तो बहुत खतरनाक होते हैं। ये कौन सा था, दिसंबर 18, जून 19 के क्वेश्चंस देखते हैं। तुम क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ा करो, सोचा करो क्या कैसे स्टार्ट करें। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ये है जून 19 का क्वेश्चन है। ठीक है प्रियांशु, देखते हैं। क्या रहा इसका आंसर? ए है ना। वैल्यू ऑफ लॉगरिथम, हमें लॉग निकालना है 8 का, जिसका बेस है 2, तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है, देख लो तुम खुद कर लोगे ये वाला क्वेश्चन नंबर। ये सेकंड का तुम्हें सेकंड पॉइंट दिख रहा होगा ना, log 2 प्लस log 5 क्या log 7 होता है क्या? क्या होगा, log 10 होगा ना इसका। देखो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ये भी जून 19 में आया हुआ क्वेश्चन। बस इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए है ना, तुम्हें ऑप्शंस चाहिए। नॉर्मल तरीके से सॉल्व हो सकता है लेकिन बहुत टाइम लगता है फिर इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करने में। ये क्वेश्चन आया हुआ है जून 19 में, जून 19 ही है ना, हाँ। लेकिन नॉर्मल तरीके से सॉल्व करने में इस क्वेश्चन में टाइम लगता है। तो तुम इस क्वेश्चन को है ना, अगर तुम्हारे पास ऑप्शंस गिवन है ना, तो x की वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो, अगर तुम्हारे पास ऑप्शंस गिवन है। नॉर्मली ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तुम नॉर्मली मत करना सॉल्व, मैं तुम्हें करके बता रहा हूं। क्या करें हम, तुम बस मेरी हेल्प करो यहाँ पे। क्या करें हम, एलसीएम ले सकते हो, और हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है, तो एलसीएम कितना आएगा 6। तुम लिखना मत, तुम्हें जरूरत नहीं है इसकी। अच्छा तो इधर कितना लिखूं मैं, 3 log 10x। log 10 तो मैं लिखता ही नहीं हूं, log ही लिख देता हूं सिर्फ। 3 log x माइनस 15, 3 log x माइनस 15 प्लस, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया। ये देखो ऐसे जब आता है ना तो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है इसका। एक मिनट वेट कर, कनेक्ट हो गया वापस।
ठीक है, अभी वापस से कनेक्ट हो गया। देखो मैं दोबारा से समझा देता हूं हमने क्या स्टार्ट किया इसका। हमने स्टार्ट किया इसको एलसीएम लेके, ठीक है, एलसीएम ले लिया हमने इसका 6। एलसीएम अगर 6 लिया तो ये हो गया 3 log x माइनस 15 प्लस 26 माइनस 2 log x इज इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन, लेकिन फिर भी देखो ये हो जाएगा log x की पावर 3 माइनस log x स्क्वायर हो जाएगा। और देखो इधर तो ये हो जाएगा 12, जब मैं 6 को इस 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 12 हो जाएगा। और एक बात बताओ, इन दोनों का आंसर क्या आएगा? 11। 11 अपना साइड चेंज करके दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 11 हो जाएगा, माइनस का 11। तो देखो ये बचेगा log x क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वैसे तो इसका आंसर देखो x स्क्वायर से x कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर से x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या बचेगा? log 10 इज इक्वल टू log 10x इज इक्वल टू 1। तो 10 की पावर 1 इज इक्वल टू किसके बराबर बचेगा? तो x की वैल्यू कितनी आ गई? अच्छा देखो ये तो नॉर्मल तरीका है, अदरवाइज क्या होगा? ऑप्शंस गिवन होंगे। मान लो एक ऑप्शन तुम्हें दिया जाएगा, मान लो एक ऑप्शन तुम्हें दिया जाएगा 10। अगर 10 आंसर है तो एक ऑप्शन 10 होगा ना, तुम 10 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, तो रिमेनिंग बचेगा माइनस का 4/2। तुम इधर 10 ऑप्शन पुट करोगे तो इधर कितना हो जाएगा? प्लस का 12/3। तो माइनस का 4/2 माइनस का 2 होता है, प्लस का 12/3 प्लस का 4 होता है। आंसर कितना आएगा? ये आंसर आ जाएगा। ऑप्शंस पुट करोगे तो ज्यादा जल्दी आंसर आएगा, रादर देन तुम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तुम्हारे दिया हुआ था इसलिए मैंने तुम्हें करवा दिया ये वाला। आंसर डायरेक्ट ऑप्शन पुट करने पर आएगा इसका। 10 ऑप्शन पुट करोगे आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तुम इसका नॉर्मल फॉर्मेट वाला क्वेश्चन सॉल्यूशन मत लिखना, हमें जरूरत नहीं है इसकी। देखो एक ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, ठीक है, ये दिसंबर 19 के पेपर में है। एक बार ये वाला ट्रू फॉल्स देख लो, एक मिनट रुको। ये वाला ट्रू फॉल्स सही है क्या? ये सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट। बीच में प्लस का साइन आना चाहिए दोनों के बीच में। इधर इधर अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना तो इधर प्लस का साइन आना चाहिए था इधर। ठीक है, चलो ये तो नहीं है। इसमें एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, तुम ये कर सकते हो। चलो मैं एक बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन दिया हुआ है दिसंबर 19 के पेपर में, और तुम्हारा ठीक था वो प्रियांशु, जो तुमने आंसर बताया था ना वो ठीक था तुम्हारा आंसर। ये वाला क्वेश्चन है दिसंबर 19 के पेपर में। रेसिप्रोकल बेस्ट तरीका है, रेसिप्रोकल करो तो क्या हो जाएगा? log बेस 24 2 प्लस log बेस 24 3 प्लस log बेस 24 4। अच्छा log बेस 24 क्या बचेगा? 24 1 आंसर आ जाएगा इसका। ये तीनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 24 बचेगा और 1 आंसर आ जाएगा। तुम इसको है ना ऐसा भी कर सकते थे, वो बेस चेंज करने वाला तरीका होता है। log 2 तो ऊपर चला जाएगा और 24 नीचे रह जाएगा। वो बेस जब चेंज करते हैं ना अपन, जब बेस 10 कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वाले को करोगे तो log 2 तो log 3 ऊपर चला जाएगा और 24 नीचे रह जाएगा। फिर जब तुम एलसीएम लोगे और फिर काटा पीटी करोगे तो उससे भी 1 आंसर आ जाएगा। ऐसा भी कर सकते हो, log 4 ऊपर चला जाएगा 24 नीचे आ जाएगा। एलसीएम कितना लोगे? log 24 ऊपर क्या बचेगा? log 2 प्लस log 3 प्लस log 4, जिसका आंसर कितना होता है? 2 इंटू 3 इंटू 4, आंसर अल्टीमेटली बनाएगा इसका। तुम ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन रेसिप्रोकल ज्यादा आसान है इसका। ठीक है,
अच्छा चलो देखो, ये तो हो गए अपने जो पेपर इंस्टीट्यूट ने अपलोड किए हुए हैं। मेरे पास में दो पेपर और हैं, ठीक है, दिसंबर 23 और दिसंबर 24। उनके क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। दिसंबर 24 का क्वेश्चन देखना, दिसंबर 24 का, ठीक है, दिसंबर 24 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है ये। दिया हुआ है log a प्लस log इज इक्वल टू 0, ठीक है। देन अब पहला ऑप्शन है b इज इक्वल टू माइनस सी, दूसरा ऑप्शन है b इज इक्वल टू 1/c, तीसरा ऑप्शन है b इज इक्वल टू c, और चौथा ऑप्शन है b इज इक्वल टू माइनस का 1/c। एक ही क्वेश्चन है दिसंबर 24 में। क्या करें इसको सॉल्व करने के लिए? log a b c इज इक्वल टू 0। अच्छा, a की पावर 0 इज इक्वल टू बी सी, a की पावर 0 इज इक्वल टू बी सी, यानी बी सी की वैल्यू कितनी होने वाली है? 1 होने वाली है। अच्छा, बी सी की वैल्यू 1 है ना, तो ऑप्शन ये रहा। क्योंकि अगर a की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 किसके बराबर होती है? किसी भी नंबर की पावर 0 1 के बराबर होती है। तो अगर बी सी इज इक्वल टू 1 है तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/c हो जाएगा, ठीक है। दिसंबर 24 का क्वेश्चन है, कर लो, नोट डाउन करो, अगर करना है तो कर लो, देख लो तुम, नहीं तो तुम्हें ये फाइल मिल ही जाएगी पीडीएफ। बाकी ले ली तुमने सारी पीडीएफ फाइल्स वगैरह सब? बोला तो मैंने भी था। चलो एक और क्वेश्चन है मेरे पास, लास्ट क्वेश्चन है दिसंबर 23 का, एक और क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन। ये देखो दिया हुआ है log 10 7 इज इक्वल टू a, देन log 10 1/70 किसके बराबर होगा? क्वेश्चन ये है, अगर log 10 7 की वैल्यू a है तो log 10 1/70 किसके बराबर होगा? ऑप्शन दिया हुआ है a/10 के, ऑप्शन बी दिया हुआ है 1/10a, ऑप्शन सी दिया हुआ है -1+a, ऑप्शन डी दिया हुआ है 1+a की पावर -1। ये कैंसिल क्यों नहीं हो रहा? हाँ ठीक है, अभी हो गया।
कैसे करोगे इसको? मैं तुम्हें हिंट दूं, 1/70 होता है 1/7 इंटू 10 के, 1/7 इंटू 1/10 के। ठीक है प्रियांशु, देखते हैं। अच्छा देखो, मैं सेकंड वाले को ऐसा लिख लूं क्या, log 10 1/7 प्लस log 10 1/10, ऐसा लिख लूं मैं? अच्छा, इसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, -1। इसकी वैल्यू तो हो जाएगी -1। ठीक है। अच्छा, इसकी वैल्यू देखो, ये कुछ ऐसा ही मिलता जुलता दिया हुआ है, ऐसा ही कुछ है क्या? अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, मान लो log 10 7 की पावर -1, तो चलेगा क्या? log 10 7 की पावर -1 चलेगा। अच्छा ये देखो log 10, अच्छा -1 को आगे ले जाते हैं, देखो इसको भी ऐसे कर लेते हैं, मैं इसको सॉल्व भी कर लेता हूं ताकि तुम कंफ्यूज नहीं रहो। क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, log 10 10 की पावर -1। अच्छा, -1 आगे चला जाएगा तो रिमेनिंग क्या बचेगा, -1 इंटू log 10 7, और फिर ये तो इस तरफ वाला रह गया, प्लस इधर बचेगा -1 इंटू log 10 10, ये रिमेनिंग बचेगा। अच्छा, बस आंसर आ गया। देखो ये तो -1 इंटू ए हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू ए के बराबर है, और लास्ट वाला कितना हो जाएगा, -1। तो देखो ये हो जाएगा -a -1, मैं माइनस को कॉमन लूंगा, a+1 हो जाएगा। तो मैं इस तरह के 1-2 क्वेश्चन करवाने पड़ेंगे मुझे। चलो ठीक है, कर लो, ये नोट डाउन कर लो, और क्वेश्चन फिर अपन कल वाली क्लास में ट्राई करते हैं। अभी के लिए फिर इतना ही का।